राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से फोन टैपिंग विवाद ने तूफान खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा आमने सामने आ गए हैं और इस बार मामला इतना गर्म है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। राजस्थान की राजनीति में सवाल नया नहीं है, लेकिन हर बार सवाल वही, क्या सच में फोन टैपिंग हुई थी, किसने करवाई थी और सबसे बड़ा सबूत कहाँ गए। अब इन सवालों को हवा दी है खुद गहलोत के ही पुराने करीबी रहे लोकेश शर्मा ने। मामला तब शुरू हुआ जब अशोक गहलोत ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वो 2020 में उनकी सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। लेकिन गहलोत का ये बयान 24 घंटे बाद आया और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। लोकेश शर्मा ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाल दी और लिखा, बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते 24 घंटे लग गए बहुत किरकिरी और भारी दबाव के बाद खुद को सही बताने के लिए प्रतिक्रिया देने में। ये सीधा तंज था गहलोत पर। लेकिन बात यही नहीं रुकी। शर्मा ने गहलोत को सीधी चुनौती देते हुए कहा, अगर आपके पास अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के खिलाफ सरकार गिराने की साजिश के सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक कीजिए। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और पूरी जनता के सामने सच्चाई रखिए। ये बयान सुनकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया, क्योंकि लोकेश शर्मा गहलोत के बेहद भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं और फोन टैपिंग विवाद के समय उनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। शर्मा ने अपने पोस्ट में कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जिन्होंने गहलोत सरकार के पुराने जख्म फिर से ताज़ा कर दिए। पहला, फ़ोन टैप किसने करवाया। दूसरा, जो ऑडियो मुझे पेन ड्राइव में दिए गए वो आपके पास कहाँ से आए। तीसरा, क्या फ़ोन रिकॉर्डिंग लीगली करवाई गई थी। चौथा, मुझे पेन ड्राइव, लैपटॉप और फ़ोन डिवाइस सहित सारे सबूत नष्ट करने के निर्देश क्यों दिए गए। पांचवा, मुख्यमंत्री होते हुए भी जब आपके पास सबूत थे तो आपने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक साफ तौर पर नहीं मिला है। जैसे ही लोकेश शर्मा की पोस्ट वायरल हुई, राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई। बीजेपी नेताओं ने तुरंत इसे गहलोत पर पलटवार करने का मौका बना लिया। वहीं कांग्रेस खेमे में असज की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि मामला सीधे तौर पर अमित शाह और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं तक जा पहुंचा है। आपको याद दिला दें कि साल 2020 में राजस्थान की गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगे थे कि सरकार गिराने की कोशिशों को रोकने के लिए कई नेताओं और मंत्रियों की फोन टैपिंग करवाई गई। उस समय कई ऑडियो क्लिप सामने आई जिनमें कथित तौर पर सत्ता बदलने की साजिश की बातें सुनाई थी। ये क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और राजस्थान की राजनीति हिल गई थी। लेकिन असली सवाल आज भी यही है कि ये रिकॉर्डिंग कहां से आई और इन्हें लीक किसने करवाया। उस वक्त गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा पर आरोप था कि उन्होंने ऑडियो क्लिप मीडिया को लीक किए। शर्मा पर केस दर्ज हुआ, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली। लेकिन अब जब वो खुद सवाल उठा रहे हैं और गहलोत पर उंगली उठा रहे हैं तो मामला और पेचीदा हो गया है। गहलोत पहले ही कई राजनीतिक दबावों से गुजर रहे हैं। एक और कांग्रेस में सचिन पायलट खेमे के साथ टकराव, दूसरे और केंद्र भाजपा नेताओं से जुड़ी पुरानी खींचतान और अब खुद के पुराने साथी की ऐसी चुनौती। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि लोकेश शर्मा के सवालों का जवाब देना गहलोत के लिए आसान नहीं होगा। अगर वो चुप रहते हैं तो विपक्ष हमला करेगा और अगर खुलकर बोलते हैं तो मामला और उलझ सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अशोक गहलोत इन सवालों का सामना करेंगे या चुप्पी साध लेंगे। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश करेंगे जैसा कि लोकेश शर्मा ने चुनौती दी, या फिर वो ये विवाद भी राजस्थान की राजनीति का एक और अनसुलझा अध्याय बनकर रह जाएगा। राजस्थान की राजनीति हमेशा से ड्रामाई रही है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर है, क्योंकि सवाल सिर्फ नेताओं के बीच नहीं बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनता के विश्वास से जुड़ा है। तो आपको क्या लगता है, गहलोत के पास सच में सबूत है या फिर ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हाँ, राजनीति के ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।